हाय गाइज, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मून नाइट सीज़न 1 एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो चेक इट आउट। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं स्टीवन नींद से डर के जागता है और दौड़ने लगता है, पर पैर बंधे होने के कारण वो गिर जाता है। उसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि लास्ट नाइट जो हुआ वो सपना है या सच। सीन शिफ्ट होता है और स्टीव म्यूजियम जाता है। वहाँ सब बिखरा हुआ होता है और स्टीव एक गार्ड से पूछता है यहाँ क्या हुआ। तो गार्ड बोलता है कि कल रात को यहाँ पाइप फट गया है, जिसकी वजह से म्यूजियम की ये हालत हुई है। स्टीव गार्ड से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। गार्ड कहता है कि मैं अभी सीसीटीवी फुटेज ही देखने जा रहा था। स्टीवन उसे कहता है मैं भी वो फुटेज देखूंगा, शायद मेरे पास उसकी कुछ जानकारी हो सकती है। तो गार्ड स्टीव को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उस फुटेज में स्टीव अकेला ही होता है। तो गार्ड को लगता है कि ये तोड़फोड़ स्टीव ने की है। स्टीव उसे बताता है कि कल रात मेरे पीछे एक इजिप्शियन जैकल लगा था, लेकिन गार्ड को स्टीवन पर भरोसा नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टीव को एचआर के ऑफिस में दिखाया जाता है और वहाँ एचआर उसे कहता है कि म्यूजियम वाले आप पर कोई केस नहीं करेंगे क्योंकि आप कुछ दिनों से डिस्टर्ब हो, और स्टीवन को एक साइकोथेरेपिस्ट का कार्ड देता है। उसी के साथ स्टीवन को म्यूजियम का सारा सामान लौटाने कहता है, यानी उसने स्टीवन को जॉब से निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में स्टीव उसी स्टैचू के साथ बात कर रहा होता है और उसके ध्यान में आता है जो मोबाइल और कीज उसे मिली थी उसका कोई लॉकर भी होगा। सीन शिफ्ट होता है और स्टीव लॉकर को ढूंढ लेता है। वहाँ वो अपने दोनों नाम बताता है, पर रिसेप्शन पे बैठा लड़का उसको पहचानता है। रिसेप्शनिस्ट स्टीवन को मार्क के लॉकर तक ले जाता है। लॉकर खोलते ही स्टीवन हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा सामान होता है और एक बैग चेक करने पर उस बैग में उसे गन, कुछ कैश और मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट मिलता है। साथ ही उसे स्कैरेब भी मिलता है, जिसे देखकर स्टीव को समझ आ जाता है कि जो सब वो सपना समझ रहा था वो सब कुछ हकीकत है। उतने में स्कैरेब एक्टिवेट होता है और स्टीव को लगता है कि ये किसी तरह का कंपास है। उतने में लॉकर के दीवार पर स्टीवन को मार्क दिखता है। स्टीवन उसे पूछता है कि तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। मार्क कहता है कि तुम मुसीबत में हो और इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। मार्क उसे कंट्रोल मांगते हुए कहता है कि तुम जाकर बेड पर सो जाओ और मैं सब ठीक कर दूँ, लेकिन स्टीव उसे मना कर देता है और मार्क को पूछता है कि तुम हो कौन। मार्क उसे बताता है कि वो कॉन्शु का अवतार है, जिसका मतलब मार्क के साथ स्टीव भी अवतार है। हम मासूमों को बचाते हैं और जुर्म करने वालों को सज़ा देते हैं। स्टीव को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है कि ये गन और पैसे लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगा ताकि तुम कुछ ना कर सको, और स्टीव वहाँ से भागने लगता है। उसे फिर से खोंशु दिखाई देता है और स्टीव को वो बैग वापस रखने को बोलता है। स्टीव बाहर भाग जाता है और जाकर एक बाइक से टकरा जाता है। उस बाइक पर और कोई नहीं बल्कि लाइला होती है, जिसके कॉल मार्क के सेल फोन पर होते हैं। लाइला स्टीव को मार्क समझकर गाड़ी पर बिठा लेती है। उसकी बातों से स्टीव को पता चलता है कि वो मार्क की पत्नी है और वो दोनों स्टीव के घर जाते हैं। वहाँ फिश पॉट के रिफ्लेक्शन में मार्क होता है, जो स्टीव को बोलता है कि लाइला को यहाँ से वापस भेजो। लाइला स्टीव को पेपर देती है जो कि डिवोर्स के होते हैं, जिस पर मार्क ने साइन नहीं किया होता। स्टीव लाइला को बोलता है कि मार्क अच्छा इंसान नहीं है और उसे बैग में का सामान दिखाने वाला होता है, मगर मार्क उसको रोक देता है क्योंकि लाइला ने स्कैरेब देख लिया तो वो लोग उसे मार देंगे। तो स्टीव रुक जाता है, पर लाइला उसको धक्का देकर स्कैरेब को देख लेती है और गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि आमिड की मूर्ति दिखाने वाला स्कैरेब तुम्हारे पास है, जिसके लिए हम साथ में लड़े थे, और तुम अकेले इसे हथियाना चाहते हो। तो स्टीव कहता है कि इसे रख लो, मैं मार्क नहीं, मेरी जान को भी खतरा है। लाइला पूछती है कि क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं। उतने में कोई दरवाज़ा नॉक करता है। स्टीवन को बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है जो उसे पूछती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। स्टीवन को लगता है उसे पकड़ने कोई आया है। वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ दो पुलिस वाले होते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वो कुछ ढूंढने लगते हैं, पर उनको कुछ मिलता नहीं क्योंकि लाइला खिड़की से बाहर निकल जाती है और साथ में स्कैरेब भी ले जाती है। इंस्पेक्टर स्टीवन से कहता है आप पर चोरी के सामान रखने का चार्ज लगा है
और उस इंस्पेक्टर को मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट मिल जाता है। स्टीव कहता है ये मेरा नहीं। पुलिस को लगता है स्टीव ने फेक आईडी बनाई है, तो वो दोनों स्टीवन को अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि मार्क स्पेक्टर एक आतंकवादी है जिसकी कई मुल्कों को तलाश है, जिसने इजिप्ट की रिसर्च साइट पर हमला किया था। गाड़ी एक जगह पर रुकती है पर वो पुलिस स्टेशन नहीं होता। वो दोनों मार्क को गाड़ी में रुकने को बोलकर कहीं चले जाते हैं। मार्क फिर से स्टीवन को कंट्रोल मांगता है, बट स्टीवन उसे कंट्रोल नहीं देना चाहता। उतने में कार का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ उसे आर्थर हैरो मिलता है। वो स्टीव की हथकड़ी खोलता है और उसे बोलता है कि तराजू इसलिए नहीं रुका क्योंकि तुम्हारे जहन में इतनी सारी आवाज़ें हैं, मार्क की, स्टीवन की, कॉन्शू की। स्टीवन को आर्थर के पीछे कॉन्शू नज़र आता है और कॉन्शू उसे आर्थर को मारने के लिए बोलता है। आर्थर स्टीव को पूछता है क्या अभी कॉन्शू नज़र आ रहा है, क्या वो मुझे मारने के लिए बोल रहा है। वो स्टीव को बताता है कि वो भी पहले कॉन्शू को देख पाता और तुम्हें उसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं। फिर वो स्टीव को अंदर ले जाता है। अंदर ले जाकर वो स्टीव को खाना ऑफ़र करता है। स्टीव को वहाँ फिर से कॉन्शू नज़र आता है और स्टीव को बताता है कि वो सिर्फ उन्हीं को सज़ा देता है जो गुनाह कर चुके हैं। दूसरी तरफ आर्थर उसे बताता है कि वो स्टीव की तरह पहले कॉन्शू का अवतार था, लेकिन कॉन्शू सिर्फ उन्हें सज़ा देता है जो गुनाह कर चुके होते हैं और वो गुनहगारों को पहले ही सज़ा दे देता है ताकि आगे कुछ गलत ना हो। वो स्टीव को स्कैरेब के बारे में पूछता है जो उसे आर्मिड के मकबरे तक ले जा सकता है। स्टीव बोलता है कि स्कैरेब उसके पास नहीं है। आर्थर पूछता है कि फिर किसके पास है, तो प्लेट में मार्क का रिफ्लेक्शन उसे लाइला का नाम बताने से मना करता है। आर्थर स्टीव को थोड़ा डराने की कोशिश करता है पर उतने में लाइला वहाँ आ जाती है और स्टीव को सूट पहनने को कहती है, मगर स्टीव को कुछ समझता नहीं तो लाइला उसके पास स्कैरेब दे देती और उसे वहाँ से लेके भाग जाती है। आर्थर जैकल नाम के एक मॉन्स्टर को उन्हें मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो सिर्फ स्टीव को दिखता है, लाइला को नहीं। जैकल स्टीवन को ऊपर से नीचे गिरा देता है और यहाँ हमें स्टीव मिस्टर नाइट में बदलते हुए दिखाते हैं। मिस्टर नाइट और जैकल के बीच फाइट होती है और जैकल मिस्टर नाइट पे भारी पड़ता है। अब स्टीव के पास चारा नहीं होता और वो मार्क को कंट्रोल दे देता है और मार्क मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मून नाइट बड़ी आसानी से जैकल को हरा देता है, लेकिन इस लड़ाई के बीच स्कैरेब गिर जाता है। स्कैरेब एक भिखारी को मिलता है जिसे आर्थर छीन लेता है। वहाँ पे कॉन्शू आकर मार्क को कोसता है। मार्क उसे दिलासा देता है कि वो स्कैरेब को वापस ले आएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्क इजिप्ट में दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।